आपका एक सियासी बैकग्राउंड है जी। इस सियासी बैकग्राउंड का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान कम है, ज़्यादातर फ़ायदा ही है। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि आपके साथ जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है सालों साल की, मोहसिन भाई, वो बड़ी आसानी हो जाती है। मरियम नवाज़ की क़यादत में काम कर रहे हैं, क्या वो बड़ी सख्त बॉस हैं? मरियम बाजी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यही है कि वो प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हैं और अगर काम ठीक ना किया हो तो सख्ती भी कर देती हैं। और मैं तो उनके बच्चों की तरह हूँ, छोटे भाइयों की तरह हूँ, तो मेरे पे सख्ती भी ज़्यादा कर देती हैं कि फैसले ये क्यों नहीं किया, तो फिर उनका कोई लिहाज भी नहीं होता। वो मुझे कह देती हैं कि ये इस तरह करना है, हमने इस तरह करना है। अपने काम की अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है उन्हें? जो भी आपको टास्क असाइन करती हैं, जो वो विजन लेके चलती हैं, उसको वो खुद कितना अच्छा समझ रही होती हैं? सबसे ज़्यादा अच्छी बात ही यही है कि उन्होंने इस बात को फील नहीं करना कि अगर मुझे नहीं पता तो मैं अपने जूनियर से पूछूंगी या अपने सबऑर्डिनेट से पूछूंगी या अपने मिनिस्टर से पूछूंगी या अपने काउंसलर से पूछूंगी। शी विल आस्क इट। वो कहेंगी कि अच्छा मुझे समझाएं, ये कैसे किया आपने। मीटिंग में भी पूछ लेंगे, अच्छा मुझे तो इसका मतलब नहीं पता, इसका क्या मतलब है। लोग फील करते हैं कि यार मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, इस बात का मतलब पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। शी डजंट फील दैट। सुबह ऑफिस कितने बजे आती हैं? आराम से आती हैं, 11-12 बजे आती हैं, शाम को चल जाती हैं, कितना काम करती हैं? काम के मामले में शी इज़ शहबाज शरीफ पार्ट 2 कि जो मैंने सुना हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब सुबह आते, मैंने उसका काम नहीं किया हुआ। मरियम साहिबा मेरे ख्याल में एक हाथ आ गई होंगी, उसी तरह काम कर रही होती हैं। हमज़ा साहब मैं कहता हूँ कि बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे हैं, और मरियम साहिबा शहबाज शरीफ साहब जैसी पर्सनैलिटी है कि शी लव्स टू वर्क। और कहते हैं मरियम साहिबा तो जनाब हम मीटिंग में जा रहे होते हैं और कोशिश होती है पहले पहुँच जाएँ। एक तो वो मीटिंग स्टार्ट होती है अगर 10 बजे है तो 10 बजे स्टार्ट, 1 मिनट भी आगे नहीं। अगर आप लेट हैं तो शी डजंट केयर। वो रात को सोती भी लेट हैं, इतना वो ज़्यादा काम कर रही होती हैं, और सुबह उठती भी जल्दी हैं। मुझे नहीं समझ आती वो इस टाइम नींद कैसे पूरी कर रही हैं, और शी इज़ वर्कोहॉलिक। आपके नाकदीन तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पंजाब हुकूमत तो टिकटॉक पर चल रही है, अमली तौर पे को काम उन्हें नज़र नहीं आता। आप क्या कहते हैं? अमली तौर पे आप कैसे वैल्यूट करते हैं? मैं बड़ा एक खूबसूरत छोटा सा फार्मूला है। अगर आपने किसी चीज़ की वैल्यूट करनी है तो ज़री बात है, उसका एक पैमाना होता है कि आपने उसको कंपेयर करना है। उसको कंपेयर तो करें ना। आप ऐसा करें कि पंजाब गवर्नमेंट को कंपेयर करें KPK से। आप कैसे कंपेयर करते हैं? अगर ये चीज़ ऐसी है तो आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ जोड़ें, लेबर को लेबर के साथ जोड़ें, हर मिनिस्ट्री को कैटेगोरिकली जोड़ें और प्रोग्रेस चेक कर लें। सिंपल सा फॉर्मूला है। आप तनकीद करना तो बहुत आसान है। अगर सिंध ने हम पे तनकीद करनी है, बलोचिस्तान ने करनी है, तो लेट्स सी आप अपनी मिनिस्ट्रियों का हमारी मिनिस्ट्रियों से कंपेयर करें और प्रोग्रेस देखें 6 महीने की, और उसके बाद प्रोग्रेस देखें 1 साल की। देखें, तनकीद करना तो कोई बात ना हुई। लेबर और ह्यूमन रिसोर्स की वजारत में वाकई अपने दफ्तर गए। आम फैक्ट्री वर्कर की वेलफेयर के लिए आपका इदारा क्या काम कर रहा है, और जो सहूलियात उसे आप फराहम कर रहे हैं वो क्या क्या हैं? कौन एलिजिबल है इसके लिए, और वो आपसे रब्ता कैसे कर सकता है? देखें जी, जो भी फैक्ट्री हमारे साथ कवर्ड है, हमारे साथ अदारे के साथ, पंजाब वर्कर वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो हमारी सहूलियात ले सकते हैं। और उसके अंदर देखें जी, उनके अंदर 8 लाख तक के डेथ ग्रांट्स हैं और 4 लाख तक के मैरिज ग्रांट्स हैं। और ये देखें कि हमने पिछले 2 महीने के अंदर तकरीबन 40,000 केसेस, जो पेंडिंग केसेस है, पिछले 6 साल से पेंडिंग केसेस थे, हमने उसको किया है। और तकरीबन ये बनते हैं तकरीबन 6-7 अरब से ज़्यादा की मालियत के ये बनते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये केसेस पेंडिंग थे कई साल से। अब ऐसी ख़वातीन या ऐसा कोई शख्स जिसके कोई लवाहिकीन 5-5 साल पहले फौत हो चुके, उनको चेक्स अब आके दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी ज़्यादती वाली बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस लैग को कवर किया है। आम वर्कर है जो किसी भी फैक्ट्री में काम करता है, किसी छोटी वर्कशॉप में काम करता है, वो आपके साथ रब्ता करना चाहे, अपने मसाइल से आपको आगाह करना चाहे, तो उसका क्या तरीका है, कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? क्योंकि मिनिस्टर तक तो आम वर्कर की पहुंच नहीं होती है। जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, यहाँ पर मिनिस्टर भी मौजूद होता है, यहाँ पर इस अदारे का कमिश्नर भी मौजूद होता है। आप यहाँ पर आके भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, और
वो हमारे जो मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे मौजूद हैं कि उनसे रब्ता करें। अब उसके ऊपर ये नहीं होता कि जी हज़ारों सैकड़ों आए हैं तो वो गुम हो जाएंगे। हमारी कंप्लाइंस रिपोर्ट बनती है कि अगर हमारे पास 1200 कंप्लेंट्स आई हैं तो उनके ऊपर कंप्लाइंस कितने पे हुई है, इन प्रोग्रेस कितनी है, और उनको बताया भी जाता है। बताया जाता है। बताने वाले का नाम पोशीदा रखा जाता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट फिर हम मीडिया के ऊपर बताते हैं कि हमने किस किस के ऊपर क्या कार्रवाई की है। और आने वाले दिनों पे इंशाल्लाह ताला एक वीडियो क्लिप भी मैं जारी करूँगा जिसके ऊपर हम बताएंगे कि इतनी कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई थी इसकी, और इतनों के ऊपर हमने अमल दरामद करवा चुके हैं। अब देखें जी कि हमारा इन्हीं कंप्लेंट्स के लिए अब अवामी राब्ता ज़्यादा रखने के लिए, अब पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, इसके अंदर लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। अब देखें कि हमने इसके लिए सोचा है कि इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ माय डिपार्टमेंट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम फेसबुक के ऊपर खुली कचहरी लगाएंगे। फेसबुक पर खुली कचहरी? फेसबुक पर खुली कचहरी लगाएंगे, और इसके ऊपर क्या होगा कि हम एक पूरा टाइम दिया जाएगा। हाँ। और उसके ऊपर हम जो लोग हमसे बातें करेंगे, हम उनके ऊपर लाइव तौर पे मैं उनकी कंप्लेंट्स खुद मौसूल करूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उस पर अमल दरामद करूँगा। खुली कचहरी फेसबुक के ऊपर लगेगी। ये तो एक नया ट्रेंड होएगा। बिल्कुल। देखिए ना कि अब उसकी ये वजह है कि एक खुली कचहरी इलाके के अंदर तो लग सकती है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो लग सकती है, लेकिन पंजाब के वो लोग जो हज़ारों रुपए खर्च करके यहाँ लाहौर तक आएंगे, मुझे साहब की अवेलेबिलिटी है और मैं सबको नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत को यूज़ करूँ। एक निजी यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया और वजारत की जानिब से वाजिबात के चेक यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पेश किए। फैसल भाई जी, यहाँ आज यूएमटी में हम किस सिलसिले में आए हैं? इतने सारे चेक्स। पंजाब वर्कर वेलफेयर के फ़ंड के ज़रिए मैडम चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी है कि हमारे 2 साल से पेंडिंग चेक्स थे जो कि यूएमटी यूनिवर्सिटी के अंदर पड़े थे, और वो इब्राहिम साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने उन बच्चों को बढ़ाते रहे। वो डिले हो गए चेक्स, 2-3 साल की पेंडेंसी चलती आ रही थी। अब इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अब इन तमाम जो पैसे हैं ये हमारा पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड कवर करता है, उनको फ्री पढ़ाता है। जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको हम फ्री करते हैं। अब वो चेक्स पेंडिंग थे, अब तकरीबन आज 700 चेक्स, तकरीबन 40 करोड़ की अमाउंट आज हम वापस करने आए हैं। इब्राहिम साहब, आप तो खुद वज़ीर रहे हैं और वज़ीर होने के बावजूद आप अपनी पेमेंट नहीं निकलवा सके। देखिए, मैं तो जब वज़ीर था तो मैं कोई भी सरकारी वसाइल का किसी का भी कोई इस्तेमाल नहीं करता था। मैं तो चाय भी अपनी पीता था, पानी भी अपना दफ्तर लेके जाता था। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई समझे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सके या किसी का शक व शुबा भी हो तो उसमें अवॉइड करते थे हम। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने देखा है कि कौन से इश्यूज़ हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, और सबसे जो बुनियादी इसमें बात है वो ये कि आम आदमी जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकता